नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान निवेदी शिक्षा में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अपन सभ्यता की बात कर रहे थे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। पिछली सभ्यताएं हम पढ़ चुके थे काफी सभ्यताओं को। आज हमारी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। तो आइए चर्चा करते हैं इस गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कौन से स्थान पे होंगी ये देखिएगा। ये है सिक्कर में। कहाँ है? सिक्कर। सिक्कर में कहाँ है ये कस्बा है नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। नीम का थाना कस्बा है, थाना नहीं है वैसे कोई। नीम का थाना के अंदर गणेश्वर स्थान पे। कौन से स्थान पर? गणेश्वर स्थान पे। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना है, नीम का थाना सिक्कर। ठीक है, ऑप्शन में अगर नीम का थाना मिलता है तो भी राइट है। गणेश्वर मिलता है, अगर नीम का थाना नहीं मिले, सिक्कर नहीं मिले तो गणेश्वर सही है। ये दोनों नहीं मिले तो सिक्कर सही है। अब सभ्यता है तो किसी नदी के किनारे स्थित होगी, सीधी बात है। किसके नीचे? किसके? किसी नदी के। नदी कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी। कांतली नदी की बात करें तो एक भौगोलिक जानकारी आपको बता दूं, जो कांतली नदी का जो पर्वा स्थल है, कौन सा? जो पर्वा स्थल है उसे हम कहते हैं तोरावटी। क्या कहते हैं? तोरावटी। क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। मैंने ये बताया आपको भौगोलिक परिचय के अंदर कि इसको क्या कहते हैं, तोरावटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अपनी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में। कहाँ पे? नीम का थाना गणेश्वर के पास। ठीक है, अब देखिएगा इंपोर्टेंट, इसके अंदर आपको फैक्ट याद रखने हैं तो याद रखना। इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, इसे कहते हैं भारत के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, क्यों कहते हैं? देखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ध्यान से सुनिए। ताम्रयुगीन का नाम आ रहा है, किसका आ रहा है? ताम्रयुगीन। तो तांबा मिला होगा यहाँ से। क्या मिला होगा? तांबा। क्या मिला होगा? तांबा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तांबा। सिक्कर के पास एक स्थान है खेतड़ी। कौन सा स्थान है? खेतड़ी। कौन सा स्थान है? खेतड़ी। खेतड़ी आपका झुंझुनवाड़ा, वही झुंझुनवाड़ा। झुंझुनवाड़ा। वहां से तांबे की खाने अभी भी हैं, और वहां से ये लोग तांबा लेते थे। क्या लेते थे? तांबा। और क्या करते थे ये लोग? तांबे से पूरा का पूरा 100%, 99% कह सकते हो, तांबे के ही, तांबे के ही ये क्या बनाते थे? औजार और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। क्या बनाते थे? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। यानी मतलब अशुद्ध नहीं है, तांबे के अंदर किसी प्रकार की क्या नहीं है? अशुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? अशुद्धियां नहीं है किसी प्रकार की। इसलिए इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अगर आगे इसकी बात करें तो ये क्या करते थे? इन उपकरणों को ना, ऐसे के ऐसे उपकरण आगे आपको मिले हैं जो पाकिस्तान के अंदर बाकी जो सभ्यताएं हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सभ्यताएं हैं, और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान है, वहां पर इन सभ्यताओं के प्रमाण मिले। पाकिस्तान के अंदर आपके जो स्थान है हड़प्पा या जो सुत्ता कटोर, अफगान में अंदर, अफगान में भी। कहां पे? अफगान में भी, यहाँ पर। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये लोग क्या करते थे कि उनका निर्यात करते थे, वस्तुओं का क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है, अब बात करें तो ताम्रयुगीन सभ्यता होगी किस प्रकार की होगी? एक प्रकार ताम्रयुगीन सभ्यता होगी उत्खनन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? उत्खनन की। उत्खनन, देखिएगा, उत्खनन की बात करें तो आरसी अग्रवाल का नाम आता है। किसका नाम आता है? इंपोर्टेंट, आरसी अग्रवाल का। इसका नाम बता चुका हूं, रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है इसका? रतन चंद्र अग्रवाल। कब किया था? 1977-78 में। कब है? 1977-78। ठीक है, 1977-78 के अंदर किया था। ठीक है, और इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना चाहो तो इसके साथ एक बंदा और है जिसका नाम है विजय कुमार। क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार ने क्या किया था? एक स्थान है, इनके अंदर दो स्थान मिलेंगे आपको। विजय कुमार ने एक स्थान है, यानी बरोड। कौन सा? बरोड।
इसका खोज की थी और इस पे उत्खनन किया था, किसकी, इसकी, ठीक है। और आपका जो आर.सी. अग्रवाल है, आर.सी. अग्रवाल ने एक स्थान की खोज की थी जिसको कहते हैं तेल का टीला। क्या कहते हैं, तेल का टीला। यहाँ पर इंपॉर्टेंट खुदाई यहीं पे हुई है, तेल के टीले पर। यहीं से बाकी के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर, तेल के। ये बहरोड, और कई बार नाम आता है इसका बरवाड़ा। क्या नाम आता है, बरवाड़ा, ध्यान से देखना है ना, बहरोड और बरवाड़ा, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या वस्तुएं मिली है। ये हो गया कंप्लीट आपका एक। अब जो वस्तुएं हैं वो देखते हैं क्या क्या वस्तुएं मिली, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज मिलती है यहाँ से, लघु पाषाण औजार मिले हैं, लघु पाषाण औजार। तो कैसी सभ्यता हो सकती है, प्राग हड़प्पा हो सकती है। कैसे हो सकती है, प्राग हड़प्पा कालीन भी हो सकती है। कैसी, प्राग हड़प्पा कालीन भी। क्योंकि जो पाषाण औजार है हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्राग हड़प्पा में करते हैं। किस में करते हैं, प्राग हड़प्पा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे हम ये याद रखना, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। इस एक फैक्ट से आपको बहुत सारे फैक्ट याद होंगे। कैसे, मछली पकड़ने का कांटा, तो इसका अर्थ कि मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, और किस धातु का है, तांबे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तांबे का। तो इसे कह सकते हैं जो आपकी कांतली नदी थी, कांतली नदी थी, उस समय इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होगी, तभी तो मछलियां पनपी होगी यहाँ, ठीक है। राइट बात ये, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात कहें, कांती नदी के अंदर पानी होगा तो मछलियां होंगी, तो मछलियां इन्होंने पकड़ी होगी। अगर कह सकते हैं दूसरी बात कि मछलियां अगर पकड़ी है इन्हें, तो इन्होंने क्या किया था, स्थायित्व आया था इसके जीवन में। क्या आया था, स्थायित्व। क्या आया था, स्थायित्व, यानी एक जगह इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, समूह बना के। क्या कर दिया था, रहना शुरू कर दिया था। अब मछली पकड़ी है, तो मछली के साथ जो खाने वाला अन्न है वो कौन सा है, चावल। तो ये क्या खाते होंगे, चावल भी खाते होंगे और मछली भी खाते होंगे, जिससे कह सकते हो ये कैसे हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। यानी ये मांसाहारी भी हुए होंगे। क्या होंगे, मांसाहारी भी हुए होंगे। तो मछली से पकड़ने का जो कांटा है, इसे दो तीन फैक्ट याद है कि कांती नदी में उस समय पानी पर्याप्त मात्रा में था, जिसके कारण ये मछली पकड़ पाते थे। और दूसरा क्या कर पाते थे ये, कि मांसाहारी होते थे। क्या होते थे, मांसाहारी होते थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा इसके अंदर, यहां से क्या मिले हैं, कपिवर्षणी मृदभांड मिले। क्या मिले, जो मर्दबान है वो कपि यानी बंदर के व्रण के समान है। किसके बंदर के समान, कपिवर्णी बंदर, ठीक है। कपिवर्णी बंदर के समान है। कपिवर्णी मर्दबान मिले। क्या मिले, कपिवर्णी, लिख दिया मैंने यहाँ, कपिवर्णी मर्दबान मिले हैं, ठीक है। अब देखिएगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, अब इसकी बात करें उपनाम की, उपनाम की इसकी बात करें तो इसे कहते हैं ताम्र संचयी सभ्यता। क्या कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता। क्यों, यहां से 300 स्थान खोजे गए। कितने स्थान, 300 स्थान खोजे गए। कितने स्थान, 300 स्थान। इसलिए कह सकते हैं ताम्र का संचय करने वाली यानी इकट्ठा करने वाली सभ्यता है। किसका, ताम्र का संचय करने वाली सभ्यता है। कैसी, तांबे का सर्जन करने वाली, या कह सकते हो संगठन करने वाली, ठीक है। अब एक तांबे की वस्तु मिली है, तांबे की वस्तु मिली है, संदूक। क्या मिली है, संदूक, जिसे उस भाषा में कहा गया मेरी। क्या कहा गया है, मेरी। क्या कहा गया है, मेरी। क्या कहा गया है, मेरी। और एक हैंगर नुमा आकृति मिली है। क्या मिली है, हैंगर नुमा आकृति। क्या मिली है, हैंगर नुमा आकृति, या कह सकते हो वस्तु, आकृति या वस्तु कह सकते हो, वस्तु अच्छा रहेगा। हैंगर नुमा वस्तु मिली है। वो हैंगर नुमा वस्तु है किस प्रकार की, हैंगर नुमा जो वस्तु है वो इस प्रकार की, इस प्रकार की है, जिसे इस भाषा में कहा गया परिनली। क्या कहा गया, परिनली। क्या कहा गया, परिनली। क्या कहा गया, परिनली कहा गया, ठीक है। अगर बात करें परिनली, और इसको कहते हैं दोहरी पेचदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरी पेचदार, नाम ये भी आ सकता है, दोहरी पेचदार, दोहरी पेचदार, इसे ये भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, दोहरी पेचदार भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है।
अब अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक आप देखने चाहें तो इसके अंदर जो कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लेना इसको, इसको आप हैश लगा ले। कहीं सभ्यताओं पर नहीं प्राप्त हुए, यहाँ पर हुए मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। कौन से? मिट्टी के छल्लेदार बर्तन यहीं से हमें प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये सारी सभ्यता कंप्लीट होती है आपकी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अब एक फैक्ट है जो कि हम बाद में डिसाइड करेंगे बेराट सभ्यता के अंदर। कौन सा? बेराट सभ्यता तो जो थी, बेराट के अंदर मैंने एक फैक्ट सूती वस्त्र का, किसका? सूती वस्त्र का जिक्र नहीं किया है। वो किस लिए नहीं किया है वो अगले वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि जो मिलती जुलती चीजें हैं तो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं एक साथ रखता हूँ। ठीक है, तो अगली जो सभ्यता बताऊंगा उसके अंदर समझाऊंगा इसका मैं विवरण आपको कि बेराट के अंदर मैंने सूती वस्त्र क्यों नहीं बताए हैं। ठीक है, कि सूती वस्त्र का अवशेष मिला है, मुद्राओं का अवशेष मिला है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।